अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के स्टूडियो में हम ENG 201 के लेक्चर नंबर 18 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 18 में जो है क्या हमारे पास है राइटिंग डायरेक्ट रिक्वेस्ट। क्या आप डायरेक्ट रिक्वेस्ट को कैसे लिखते हैं या उसके बहुत सारा हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने कुछ लेटर की टाइप्स जो है पिछले 2 लेक्चर्स में डिस्कस की थी एंड इस लेक्चर में भी जो है कुछ लेटर की टाइप्स होंगी एंड फर्दर जो है आप अपना मैसेज जो है कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे डायरेक्ट मैसेज जो है वो लिखेंगे, वो हम सारा देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि फॉर ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्ट रिक्वेस्ट, अगर आपने डायरेक्ट रिक्वेस्ट को जो है ऑर्गेनाइज करना है, मतलब डायरेक्ट रिक्वेस्ट जो है बनानी है, तो उसमें क्या सबसे पहले क्या है, स्टेट द रिक्वेस्ट और मेन आइडिया। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट लिखें या फिर मेन आइडिया लिखें, मतलब जिसके अबाउट आप रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं वो आप लिखें या एक्चुअली जो रिक्वेस्ट है उसको लिखें। गिव नेसेसरी डिटेल्स, उसके बाद जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उनको आपने वहाँ पे लिखना है। एंड क्लोज विद द कॉर्डियल रिक्वेस्ट फॉर स्पेसिफिक एक्शन, और जो कोई एक्शन लिया जा सके उसके बाद कोई ना कोई कॉर्डियल मतलब खुशगवार सी रिक्वेस्ट आप लिखें, मतलब उनके माहौल जो है वो रीडर एंड राइटर दोनों के दरमियान ठीक रहे। तो ये 3 जो है आपने रूल्स जो है फॉलो करने होते हैं जब आप एक डायरेक्ट रिक्वेस्ट जो है उसको ऑर्गेनाइज करने जा रहे होते हैं। सही है। अब उसके बाद डायरेक्ट रिक्वेस्ट क्या होती है उसके बताया गया, दिस अप्रोच वर्क्स वेल व्हेन योर रिक्वेस्ट रिक्वायर्स नो स्पेशल टेक्ट और परसुएशन। जब ये जो है अप्रोच या ये डायरेक्ट रिक्वेस्ट है ये तब की जाती है जब आपको कोई भी स्पेशल टेक्ट या परसुएशन की ज़रूरत नहीं होती, तब आप क्या करते हैं, डायरेक्ट अप्रोच करते हैं। डायरेक्ट अप्रोच जो है वो तब यूज़ की जाती है जब आपको कोई भी किसी की परसुएशन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई स्पेशल टेक्ट वगैरह का जो है वो यूज़ नहीं करना पड़ता, तो आप तब क्या करते हैं, डायरेक्ट रिक्वेस्ट करते हैं। अब उसके बाद क्या है, मेन आइडिया ऑफ द रिक्वेस्ट। क्या आपने मेन आइडिया कैसे लिखना है, क्या है, तो उसको कह रहे हैं कि जनरल रूल फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डायरेक्ट अप्रोच इज़ नॉट ओनली टू बी अंडरस्टैंड बट आल्सो टू अवॉइड बीइंग मिसअंडरस्टूड। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो फर्स्ट रूल है, सॉरी जो जनरल रूल है फर्स्ट पार्ट का, उसमें क्या है कि आपको जो है ये चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि डायरेक्ट मैसेज में आप ऐसे लिखें कि वो समझ भी आ जाए और मिसअंडरस्टैंडिंग भी ना हो। तो मतलब इस चीज़ का आपने ध्यान रखना होता है, इससे अवॉइड करना होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए क्या करते हैं, आप एक मेन आइडिया जो है वो लिखते हैं। तो मेन आइडिया भी लिखते हैं। उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ और बताई हुई है कि क्वेश्चन जो है वो बिहेवियर बचे, डिफरेंस, मतलब इन दोनों को डिफरेंस का ख्याल रखें। पॉलिटिकल रिक्वेस्ट एंड क्वेश्चन जो होता है या फिर जो एक्चुअल में क्वेश्चन होता है, इन दोनों से। अब जो पॉलिटिकल होता है रिक्वेस्ट होती है क्वेश्चन फॉर्म में, उसमें क्वेश्चन किया तो जाता है, वुड यू प्लीज़ हेल्प अस। तो ये देखो, वुड यू प्लीज़ मतलब वो रिक्वेस्ट करके पूछ रहा है, क्वेश्चन भी है एंड पूछ भी रहा है, तो ये एक पॉलिटिकल है। एंड क्वेश्चन जो है दैट इज़ एक्चुअल पार्ट ऑफ ए रिक्वेस्ट, मतलब जो वाकई में एक रिक्वेस्ट है उसमें वो ऐसे पूछ रहा है, दिट कैट मतलब वो वाकई में पूछ रहा है ऐसे, मतलब उससे क्वेश्चन कर रहा है एंड इसके एंड पे क्या आता है, हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है। ये इसकी एक निशानी है, जो एक्चुअल में क्वेश्चन हो उसकी निशानी है। जो पॉलिटिकल क्वेश्चन हो वो उस शुरू तो क्वेश्चन की तरह ही होता है लेकिन उसके एंड पे क्वेश्चन मार्क नहीं होता। तो ये दोनों आपने याद रखना है, इन दोनों में डिफरेंस, कि ये मेन आइडिया में मतलब कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, आपने हर चीज़ का ख्याल रखना है। मेन आइडिया में आपने ये चीज़ें जो बतानी है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट लेटर्स के कुछ टाइप्स दी गई हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले है ऑर्डर लेटर, कि ऑर्डर लेटर जो है वो क्या होता है। अब ऑर्डर लेटर आल्सो नोन एज PO, PO स्टैंड फॉर परचेज ऑर्डर, P परचेज O एंड ऑर्डर। तो ऑर्डर लेटर जो है इसको परचेज ऑर्डर भी कह सकते हैं, परचेज ऑर्डर लेटर भी कहते हैं। एंड ये होता है एक्चुअली में क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपने जो ऑर्डर किया है या जो भी आप लेटर के थ्रू ऑर्डर कर रहे हैं उसकी डिटेल्स, या आप उसमें जितनी भी आपने प्रोवाइड करनी है वेंडर वगैरह, वो आप इंस्ट्रक्शंस वगैरह डिटेल से उसमें प्रोवाइड करते हैं। एंड ये एक ऑर्डर लेटर होता है, जैसे आपने कुछ चीज़ जो है किसी का ऑर्डर करना है, कुछ परचेज़ करना है, तो उसके लिए आप ये लेटर लिखते हैं और उसमें तमाम डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है प्लेसिंग ऑर्डर। प्लेसिंग ऑर्डर क्या होता है, प्लेसिंग लेटर और लाइक गुड मेल ऑर्डर फॉर्म्स आल्सो दे कैन आल्सो प्रोवाइड मोर रूम फॉर एक्सप्लेनिंग स्पेसिफिक नीड्स। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आप इसमें रीडर्स का जो इंटरेस्ट है वो नहीं देखते, आपने जो भी क्वेश्चन पूछना है, जो भी आपको ऑर्डर देना है या जो भी आप कहना चाह रहे हैं वो आप डायरेक्टली कहते हैं, क्लियरली कहते हैं। आप फोकस नहीं करते कि आपने रीडर जो है उस वो कैसे सोचता है या उसका ख्याल नहीं करते। आप एक्चुअल में जो भी पूछना चाह रहे हैं, प्लेस करना चाह रहे हैं, ऑर्डर करना चाह रहे हैं, कुछ भी, वो डायरेक्ट आप कह देते हैं। तो आप नेक्स्ट पर्सन जो है उसका ख्याल नहीं रखते, और ये एक गुड मेल की तरह होता है, मतलब मेल ऑर्डर जो है उसकी तरह होता है। एंड उसके बाद यहाँ पे है क्या दिया गया, रिक्वेस्टिंग रूटीन इंफॉर्मेशन एंड एक्शंस, कि आपने रिक्वेस्ट कैसे करनी है, जैसे व्हाट डू यू वांट टू नो, आप क्या जानना चाहते हैं, मतलब इस तरीके से आप पूछते हैं। व्हाई इट इज़ इन द रीडर इंटरेस्ट टू हेल्प यू, मतलब इस तरह क्वेश्चन आपने पूछने हैं एंड मतलब रिक्वेस्ट करते हैं। अगर आप रूटीन में इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए या फिर कोई एक्शन वगैरह जो भी, उसके लिए आप इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है।
उसके बाद है रिक्वेस्ट टू कंपनी इनसाइडर्स। तो कंपनी में अगर आपने इनसाइडर को जो है वो रिक्वेस्ट करनी है तो कैसे करना था, आपने करना था प्रोवाइड करनी होती है परमानेंट रिकॉर्ड। तो सबसे पहले आपने परमानेंट रिकॉर्ड प्रोवाइड करना था, देन सेव करना था टाइम एंड क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन जो है वो ऐसे पूछने हैं कि उन्हीं में आपको आंसर मिल जाए और उनका टाइम जो है वो भी सेव हो जाए। एंड बेसिक रिक्वेस्ट स्टेटमेंट एट द बिगिनिंग, जो आपको एक्चुअली में रिक्वेस्ट करनी है वो आप क्या करेंगे, स्टार्ट में पूछ लेंगे ताकि जो है टाइम भी ज़ाया ना हो और जल्दी से, मतलब जैसे स्टार्ट करें वो आपका लेटर या जो भी आप रिक्वेस्ट करें वो जैसे ही पढ़ना स्टार्ट करें तो स्टार्ट में ही आइडिया हो जाए कि आप इसमें एक्चुअल पूछना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपने ये भी ख्याल करना है कि आप जब लेटर या रिक्वेस्ट लिख रहे हैं तो आपने अपनी जो एक्चुअल रिक्वेस्ट है या बेसिक रिक्वेस्ट उसको स्टार्ट में ही मेंशन कर देना है। तो नेक्स्ट जो 2 पैराग्राफ हो गए उसमें आपने प्रॉब्लम एक्सप्लेन करनी है और ये सारी चीज़ें जो है। फाइनल जो पैराग्राफ होगा रिक्वेस्ट का उसमें आपने एक्शन वगैरह लिखना है और क्वेश्चन वगैरह। तो ये सारी चीज़ें मतलब आपने ऐसे क्या करना है, कंपनी इंसाइडर को रिक्वेस्ट करनी है। अगर आपने कंपनी के अंदर ही रिक्वेस्ट करनी है, कंपनी इंसाइडर्स को रिक्वेस्ट करनी है तो आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है। सही है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है कस्टमर सर्विसेज। तो कस्टमर सर्विसेज बेसिकली क्या होता है कि जो कस्टमर्स होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के, उनको जो भी कंप्लेंट्स या इंक्वायरीज़ वगैरह होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अबाउट या जो भी आपके प्रोडक्ट्स वगैरह कोई भी चीज़ है उसके अबाउट वो आपसे पूछते हैं। एंड कस्टमर सर्विसेज में बेसिकली यही होता है कि आप कस्टमर्स को जो है वो आंसर करते हैं, उनको जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं जो भी उनके क्वेश्चन वगैरह हैं। अब वो क्या है, कस्टमर में कम्युनिकेट इन पर्सन और या रिटर्न करस्पॉन्डेंस। अब कस्टमर्स जो है वो आपसे एक मतलब फेस टू फेस भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं एंड रिटर्न जो है टेलीफोन वगैरह के थ्रू भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, रिटर्न भी करस्पॉन्डेंस के थ्रू ही कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या, कस्टमर सर्विस करस्पॉन्डेंस में भी लेटर हेड, ये लेटर हेड की फॉर्म में भी हो सकती है एंड पोस्ट कार्ड की फॉर्म में भी हो सकती है, तो ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे क्या हम ये भी देख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट बेसिकली क्या होती है कि जब आपको कोई कंप्लेन की गई है, कोई लेटर जो है कंप्लेन लेटर लिखा गया है तो उसको आपने अगर आंसर करना है तो आप क्या करेंगे, एडजस्टमेंट लेटर जो है वो लिखेंगे। तो आपने ये सारी लेटर्स के जो टाइप्स है ना, इनको अगर सिर्फ स्टेटमेंट को समझ लेंगे ना, एडजस्टमेंट, कंप्लेंट, आगे जो है रिकमेंडेशन, इन वर्ड्स को एक्चुअली में समझ लेंगे ना, इंक्वायरी क्या है, तो आपको पूरा समझ आ जाएगा कि ये एक्चुअल में लेटर कौन सा है, मतलब ये किस तरह का लेटर जो है वो लिखा जा रहा है। तो आपने सिर्फ स्टेटमेंट को समझना है, इससे आपके सारे लेटर्स के जो टाइप्स हैं वो आपको याद रहेंगी। तो यहाँ पे है कि एडजस्टमेंट लेटर में वही होता है कि जो आपको कंप्लेन की गई है लेटर की, आप उस लेटर को आंसर कर रहे हो एडजस्टमेंट लेटर के तौर पर। मतलब आपको कोई कंप्लेन की गई है आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या आपकी किसी प्रोडक्ट के बारे में कि ये ठीक नहीं थी, आपने उनको कंप्लेन के तौर पर एक लेटर लिखा गया है, आप क्या कर रहे हैं, आप उसके रिस्पॉन्स में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के तौर पर एक जो है डिससेटिस्फेक्शन क्यों की गई है या उसके अबाउट आप उसको आंसर कर रहे हैं, तमाम नेसेसरी एक्शन वगैरह जो है प्रिपेयर करके आप उनको आंसर दे रहे हैं, बता रहे हैं। ये क्या होता है, एडजस्टमेंट लेटर्स होते हैं। अब उसके बाद इसमें रिक्वेस्टिंग क्लेम्स एंड एडजस्टमेंट, अब वो कैसी होती हैं, इसमें क्या होता है, क्लेम्स होते हैं, उसके बाद एडजस्टमेंट्स होती हैं एंड ये 2 चीज़ें होती हैं। फॉर्मल जो हैं कंप्लेंट्स होती हैं, क्लेम्स को हम कहते हैं, एडजस्टमेंट जो होती हैं उनको क्या कहते हैं, क्लेम सेटलमेंट्स कहते हैं। ये दोनों भी आपने याद रखने हैं, MCQs के लिए आ सकते हैं, यहाँ पे मैंने हाईलाइट नहीं किया था लेकिन आप याद रखिएगा। तो उसके बाद यहाँ पे लास्ट पे आई थिंक इसमें हमारे पास है क्रेडिट रिक्वेस्ट का। क्रेडिट रिक्वेस्ट बेसिकली क्या होते हैं, क्रेडिट क्या होता है एक्चुअल में, क्रेडिट होता है कि मतलब आपके पास से कोई चीज़ जा रही है, आप किसी को कुछ दे रहे हैं। तो अब क्रेडिट रिक्वेस्ट क्या है कि आप जो है किसी से कुछ लेना चाह रहे हैं तो आप उसको रिक्वेस्ट लिख रहे हैं, मतलब या देना चाह रहे हैं, सॉरी, अगर आप किसी को कुछ देना चाह रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट लिख रहे हैं। इट इज़ टाइप ऑफ रिक्वेस्ट फॉर क्रेडिट। मतलब क्रेडिट क्या है कि आपके पास से कोई चीज़ जा रही है तो आप क्या लेटर लिख रहे हैं, मेड इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड और प्रैक्टिस फॉलोड बाय द क्रेडिटर फॉर द टाइप ऑफ क्रेडिट रिक्वेस्ट। मतलब जो क्रेडिटर्स ने रूल्स वगैरह अप्लाई किए हुए हैं, प्रैक्टिस करी हैं, उसको फॉलो करते हुए आप अपना एक रिक्वेस्ट लिख रहे हैं क्रेडिट के लिए, जो आपने मतलब आपको क्रेडिट कुछ भी चाहिए, कुछ आपने लेना है या देना है तो क्रेडिट के तौर पर आप वहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे। आई थिंक यहाँ तक की था आज का लेक्चर, बिल्कुल यहाँ तक की था, इसमें बिल्कुल इजी था, कोई टफ नहीं था। मतलब सारी कॉमन चीज़ें दी गई थी, जो है आपने मतलब डील कैसे करना है कस्टमर्स को, या फिर अगर आपने कोई रिक्वेस्ट करनी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाहर करनी है तो वो कैसे करना है, कोई ऑर्डर जो है आपने देना, वो सारी चीज़ें कैसे करनी है। तो आई होप कि अभी आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फीडबैक लाजमी दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिएगा। तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।